मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज माह रमज़ान की तीसरी तारीख है। नमाज फजर के बाद बयान का सिलसिला होता है। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गुलाम भी तुम्हारे भाई हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने तुम्हारे मातहत किया है। सो जो तुम खुद खाते हो उन्हें भी वही खिलाओ, और जो खुद पहनते हो उन्हें भी वही पहनाओ। उन्हें उनकी ताकत से बढ़कर किसी काम का मुकल्लफ ना ठहराओ, और अगर ऐसा कोई काम उनके जिम्मे लगाओ तो उस काम में खुद भी उनकी मदद करो। बुखारी शरीफ की ये मैंने आपके सामने हदीस बयान की है। इसके रावी हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ असर लिया, उसे इस बात से समझें कि एक बुजुर्ग कहते हैं कि जब मेरी हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी मकाम पर मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि हजरत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जो गुलाम थे, एक ही किस्म का इन्होंने लिबास पहना हुआ था। इनके लिबास में कोई फर्क ना था। मैंने इनसे इस बारे में पूछा कि क्या बात है कि आप में और आपके गुलाम में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, जैसा आपने लिबास पहना है वैसा ही आपने गुलाम को लिबास अता किया है। तो उन्होंने एक वाकया बयान किया। तो हुआ यह था कि एक मर्तबा मैंने अपने गुलाम को बुरा भला कहा, अपने गुलाम को बुरा भला कहा, और उसी सिलसिले में उसको उसकी मां पर गैरत दिलाई। अब यह खबर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने उसको मां की गैरत दिलाई? तुम में अभी जहलियत का असर बाकी है। तुम्हारे गुलाम भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे गुलाम भी तुम्हारे भाई हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत किया है। सो जो तुम खुद खाते हो उन्हें भी वही खिलाओ, और जो खुद पहनते हो उन्हें भी वही पहनाओ।
उन्हें उनकी ताकत से बढ़कर किसी काम का मुकल्लफ ना ठहराओ, पाबंद ना ठहराओ। इतना काम ना दो जिसकी वो बोझ ना उठा सके। और अगर ऐसा कोई काम उनके जिम्मे लगाओ तो उस काम में खुद भी उनकी मदद करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाम और खादिमीन के हुकूक अदा करने, इनके साथ अच्छा सलूक करने, इन्हें अपने जैसा खिलाने, अपने जैसा पिलाने और इनकी ताकत से ज्यादा इन पर बोझ ना डालने की आपने ताकीद फरमाई है। जैसा कि अभी आपने हदीस पाक सुनी, यानी हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी थे। और उस हदीस के जो रावी थे, तो वो हदीस जो बयान हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की, उसका सियाक व सबाक क्या था, उसका पस मंजर क्या था, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो भी बयान किया कि मुझे कौन सा ऐसा अमल करता मेरे आका ने पाया कि फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह की ताकीद इरशाद फरमाई। और कुर्बान जाऊं हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क़ रसूल पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमा दिया, उसके बाद आपने अपने आप को उसके अमल पर ले आए कि मैं अब वही अमल करूंगा जो मेरे आका ने मुझे इरशाद फरमाया। यहां मैं एक बात चलते चलते बयान करूं कि ये एक आशिक रसूल की खूबी होती है। एक आशिक रसूल की ये खूबी होती है कि उससे जब उसके प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान मिल जाएगा ऐसा करो, तो फिर वो वही करता है जो उसके प्यारे आका ने उसे इरशाद फरमाया। अल्लाह हमें ऐसा इश्क रसूल और ऐसी इताअत रसूल और ऐसी इत्तबाए रसूल की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इसकी बहुत कमी है इस जमाने में, बहुत ज्यादा कमी है। इस दौर में अगर मैं बात करूं, ठीक ठाक कमी है इसकी। अल्लाह पाक बस हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें सही मायनों में इत्तबाए रसूल, इताअत रसूल और फरमान रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। तो ये जो रिवायत बयान हुई, जो भी मैंने बयान की है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए खादिम और गुलामों के ताल्लुक से जो इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया इख्वानुकुम खवालुकुम, इख्वानुकुम खवालुकुम के अल्फाज इस हदीस में बयान किए गए। खवाल के मायना करीबी हमसाए और खादिम वगैरह के आते हैं। इसकी मजीद वजाहत करते हुए शारे बुखारी हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते, खादिमीन से मुराद वो लोग हैं जो बंदे के मुख्तलिफ कामों को बअहसन खूबी सर अंजाम देते हैं। इससे वाज़ेह होता है, अब यहां आकर थोड़ी सी और डिटेल में आपको बयान करता हूं। इससे वाज़ेह होता है कि मुलाजिमीन भी इस हदीस पाक की रोशनी में सेठ हजरात की तरफ से उसने सुलूक और भाईचारगी के हकदार है। तो जो मुलाजिमीन का मामला होता है, जैसे कि शारे बुखारी निअमतुल बारी में है, शरा बुखारी निअमतुल बारी में है कि इस हदीस में नौकरों जो मुलाजिमीन होते हैं और खादिमों को बुरा कहने से मना फरमाया और किसी के माँ बाप को ऐब लगाने से भी मना फरमाया, जिस हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से हमें पता चला। और इससे मालूम हुआ कि अपने बाप दादा पर फख्र करना भी ममनू है। और नौकरों और खुद्दाम को वो खाना खिलाएं जो खुद खाते हैं और वो लिबास पहनाए जो खुद पहनते हैं और उनको अपना भाई कहें और इनसे सख्त मुश्किल काम ना कराएं। ये जो आज आपके साथ मजमून या बयान जो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं, देखिए एक ठीक ठाक दुनिया में तबका है जिनके पास नौकर चाकर हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल जाता हूं। ड्राइवर आपका मुलाजिम है, घर का माली आपका मुलाजिम है, बावर्ची आपका मुलाजिम है। अच्छा, इसी तरह ऑफिस के अंदर कई मुलाजिम होते हैं, सेल्समैन होते हैं, बहुत सारे काम करने लोग आपके मातहत होते हैं। किसी के पास 10 लोग काम करते हैं, किसी के पास 2 लोग काम करते हैं,
किसी के फैक्ट्री के अंदर 500 लोग काम करते हैं, किसी की फैक्ट्री में 5 हजार लोग काम करते हैं। मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, उनकी फैक्ट्री में तकरीबन 12 या 17 हजार मुलाजिम थे। एक सेट की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने जब कहा मेरे 12-17 हजार मुलाजिम हैं, तो मैंने कहा दावत इस्लामी में 50 हजार मुलाजिम है। तो फिर वो कहने लगे आप लोग कैसे चलाते हो, बताओ तो सही। फिर मैंने कहा बताते हैं हम कैसे चलाते हैं, हम क्या चलाएंगे वो कैसे चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो इताअत और फर्मा बरदारी का गोल गोल के पिला मिले सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अब ये जो मुलाजिम होते हैं, खादिम होते हैं, सेल्समैन होते हैं, कपड़े की दुकान में आपके पास मुलाजिम होते हैं। मेरा एक वक्त गुजरा है मार्केटों में, दुकानों में, काम में, फैक्ट्री एरिया में, फैक्ट्री के अंदर। अगर मैं कहूं कि शायद मैंने बहुत सारे बिजनेस का राउंड लगाया है तो हो सकता है मैं गलत ना होऊंगा, और काफी क्लोजली मैंने इन चीजों को देखा है। मेरे एक दोस्त थे, जॉब करते थे, प्रोफेशनल थे, अच्छी इंग्लिश थी, एक अच्छे सुलझे हुए इस्लाम भाई थे, भाई मामा दाढ़ी वाले इस्लाम भाई हैं। वो जॉब करते थे, एक जगह इनकी जॉब लगी फैक्ट्री के अंदर। इनकी कैफियत ये थी कि कैसे मैं कहने को कह रहा हूं कि आधी तंगा काम की, आधी तंगा गालियों की बेचारे को मिलती थी। खैर उसने रिजाइन कर दिया, ऐसा आदमी क्या काम करेगा। तो हमारे यहाँ मुलाजिमीन या अजीरों, अगरचे गुलाम जो होते गुलाम, क्योंकि वो तो दिन रात वही होते हैं ना अपने आका के पास, और जो खादिमीन की एक अलग जॉब होती है और मुलाजिमीन की एक अलग जॉब होती है। अगरचे वो घंटों के ऊपर होते हैं, 5 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे की जॉब होती है, 24 आवर तो कोई होता नहीं है। लेकिन कई चीजों में वो भी इसी तरह के हुस्न सुलूक और अच्छे अखलाक का वो हक रखते हैं, जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तालीम और उम्मत की तरबियत के तौर पर इरशाद फरमाया है। अब यहाँ जो बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, लिटरली मारते हैं। मैकेनिक टाइप की जो दुकानें होती है ना, जो गालियां जो मारते हैं। इस तरह बाद औक़ात जो कपड़े का कारोबार करते हैं, अब जैसे कभी कपड़ों के लिए काफी रिटेल के अंदर दुकानों पे लोग जाते होंगे ना, तो अब सेठ साहब तो बैठे हुए हैं, जी आइए, अच्छा कुर्ता शलवार का कपड़ा चाहिए, कौन सा रंग पहनेंगे, अच्छा अभी दिखाता हूँ, बेटा वो जरा लाना, वो ऐसा बेटा करेगा, वो 1 थान लाएगा, 2 थान लाएगा, 3 थान लाएगा, बेटा ये देखिए, अच्छा बेटा उधर वो ऊपर जो रखा था ना बेटा वो लेगा, लगता है इनको महंगा वाला चाहिए। यूं करके वो एक तो सेल्समैन वो बड़ा है कि सेठ बड़ा है, फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इसने कोई कपड़ा लिया ही नहीं, मैं इधर आगे देखता हूं, अब जो सेठ की घूमती है ना, तो तुझे कितनी बार कहा है ये ला, वो ला, बोल के लाता, तो करता क्या है। अब उसकी जो रेट लगाएगा ना सेठ, अगर कस्टमर बोतल पीकर चला गया तो समझो कि अब वो गया, अब तो उसके बोतल के पैसे भी गोया उससे वसूल करेगा। ऐसे कई होते हैं। अच्छा इसी तरह मुलाजिम को ले ले, अगर जैसे घरों में उमूमन खाना, अच्छा इसमें इस्लामी बहनें भी ले लें, मासियां घर में होती हैं, खाना पकाने वालियां घर में होती हैं, साफ सफाई करने वालियां घर में होती हैं। अब देखना यह कि आपका उनके साथ सुलूक क्या है, आपका उनके साथ बर्ताव क्या है। आप उनको गालियां देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, कोई कहानी अफसाने नहीं सुना रहा आपको, बिल्कुल रियल है कि काम करने वालियों को बाकायदा घर में जिनके पास काम करते हैं वो थप्पड़ मारने के वाकयात है, मारते आसरा नहीं करते। मैं आपको एक दो चीजें और बयान करता हूं। एक और हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने गुलामों को वही चीजें खिलाओ जो तुम खाते हो, और उन्हें वही कपड़ा पहनाओ जो तुम पहनते हो। मैं, अब गौर सुनिएगा मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते, मैं उसे दुनिया के सामान दे दूं, मैं उसे दुनिया के सामान दे दूं, खाना है, कपड़े हैं, पहनना है वगैरह, मैं इसे दुनिया के सामान दे दूं, ये मेरे लिए इससे ज्यादा आसान है कि वो कयामत के दिन मेरी नेकियां ले ले। बात समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि खादिम, गुलाम, नौकर कयामत के दिन आए और तुमसे तुम्हारी नेकियां ले ले।
तुम्हारे जुल्म की वजह से, तुम्हारी ज्यादती की वजह से, तुम्हारी गालियों की वजह से, तुम्हारी फिटकारों की वजह से। माँ को गालियां, बाप को, एक तो गालियां वैसे ही हराम, नाजायज किस्म का काम, ऊपर से जो दिल आज़ारिया करता है, जब बाद होगा गाहक के सामने, अच्छा फिर एक मुलाजिम के सामने दूसरे मुलाजिम को झाड़ देंगे। बेटा बाद होगा ऐसे बच्चे होते जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, यानी कि वो होते रईसजादे। हर रईसजादा बुरा नहीं होता, मगर ये मैं उन रईसजादों की बात करता हूं, दौलतमंदों की बात करता हूं जिनके अखलाक बर्बाद है, जिनके दिमाग में दौलतमंद होने, अमीर होने और सरमायादार होने का ऐसा गुर्र तकब्बुर है। अगर हर कोई ऐसा नहीं होता, जो ऐसा होता है मैं उनको कह रहा हूं, वो जो मुलाजिमीन का हाल करते हैं, वो जो ड्राइवरों का हाल करते हैं, अगर ड्राइवर यहां की वजह उस गली में चला जाए बस गया, जो उसका हाल करते हैं, जो खाने पीने में अगर किसी से खुदा ना खासा कोई चीज गिर जाए, वेटर वगैरह होते हैं, अब वेटर आ रहा है, वेटर जो होटलों में जो खाना देते हैं, अगर खुदा ना खासा तो कोई चम्मच गिर जाए, कोई सालन गिर जाए, तो जिस गाहक पर गिरा हो सकता है वो माफ कर दे, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात होता रहे, मगर वो जो उसका जो सेठ आएगा या उसका सुपरवाइजर आएगा जिसके माथे वो काम करता है, वो जो कस्टमर के सामने उसकी जो रेट लगाएगा ना, वो बोलेगा यार मैं से यही तो मेरा कसूर है कि मैं गरीब हूं और मैं तुझ जैसे बदतमीज, बद अखलाक और बद किरदार आदमी के पल्ले बांध दिया गया हूं। वो कोशिश करता है कि कहीं मुझे अल्लाह मेरी मदद करे और मुझे इस शख्स से निजात मिल जाए और मैं मतलब कि इससे नौकबे फारिग हो जाऊं। ये घर में औरतों के ताल्लुक से भी यही होता है, ऐसा मासियों के साथ और काम वालियों के साथ ज्यादतियां करती हैं, ऐसी ज्यादतियां करती हैं, अल्लामान वल हफीज, अल्लामान वल हफीज। आज ठीक है वो आपके मातहत हैं, सैलरी, सब जॉब भी तो नहीं है ना, जॉब नहीं है, यानी डर लगता है यार कि अगर अभी निकाल देगा, अब बोल तो मैं दूं, उसके पास हाथ हो तो मेरे पास कमर का जबान तो है, अगर उसने भी 4 बातें की तो मैं भी तो 2 बातें कह तो सकता हूं मेरे सेठ को, मगर वो जानता है कि मैं कुछ कहने बैठूंगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना। मेरे सामने जबान चलाते हो, मेरे सामने बदतमीज, बद अखलाक, नाउ यू आर फायर्ड, वो तो फौरन उसको निकाल देता है, तुम नौकरी से फारिग हो। सुपरवाइजर की भी ऐसी पर, तो खुद नौकर है सुपरवाइजर, मैनेजर खुद नौकर है, ये भी एक जुल्म, एक ज्यादती है। कई तनख्वाह लेने वाले ऐसे हैं कि जो कम तनख्वाह लेने वालों पर ज्यादतियां कर रहे होते हैं। अरे कुछ हुस्न अखलाक, कोई किरदार, कोई नरमी, कोई प्यार, कोई मोहब्बत। तो आप हो सकता है कोई मेरा ये बयान सुन रहा बोला यार इसको क्या पता कि नौकर कितना तंग करते हैं, मुझे अब ना बताए नौकर कितना तंग करते हैं। मैं पहले कह चुका हूं, मैं बहुत ज्यादा मार्केटों में रहा, यानी मैं तो शुरू से ही बिजनेस लाइन में हूं ना। अब मछली को क्या बताओगे तुम, मछली को क्या बताओगे कि तैरना कैसे होता है यार, तो मछली को भी कोई तैरना सिखाता है क्या? जिंदगी का एक हिस्सा हमने मार्केटों में, कारोबार में, बिजनेस में गुजारा है और ये बहुत चीजें आंखों से देखी। ठीक है मुझे पता है नहीं काम करते, टाइम पर नहीं आते यार, मुलाजिमीन एक से एक मुलाजिम टाइम पर नहीं आते, 1000 दफा सिखाओ पता ही नहीं होता कौन सी चीज कहां रखी हुई है। यकीन माने तंग आ जाता है बंदा, मुझे इसका एहसास है, तंग आ जाता है, तकलीफ होती है। सेठ दुकान पर आ जाए, नौकर आया ही नहीं है, समझती पड़ती होती सेठ कौन है। चाबी नौकर के पास, सेठ बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि मेरा सेठ आएगा, चाबी तो उसके पास है, तो शटर उठाएगा तो दुकान खुलेगी। बस होते हैं ऐसे, मुझे पता है कि ऐसे भी बालों का मुलाजिमीन होते हैं जो बिल्कुल सेठों के सेठ बने होते हैं, नाक में दम में नाक किया हुआ होता है, बिल्कुल मैं मानता हूं इसको, मगर आपको फिर भी इन्हें गाली देने, मारने, इनको मतलब के इस तरह कहने, इसके साथ दिल आजारी करने की आपको फिर भी इजाजत नहीं है। भाई नहीं वारे खाता ना नौकर, शरई तकाज़ों के साथ इसको फारिग कर दे, यार मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकता, और जो इसके शरई उसूल है उसके मुताबिक उसको फारिग कर दे। गाली देकर, मारपीट करके उसको, मतलब उसके पास जुल्म ज्यादती करके उसको रखने का क्या फायदा, और अगर फारिग भी करना है तो लड़ाई झगड़ा करके फारिग करने का क्या फायदा, उसको बुरा भला कहकर फारिग करने का क्या फायदा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस अंदाज पर हमें सुलूक करने का फरमाया है, एक शख्स के बारे में रिवायत, किसी के बारे में रिवायत में आता है
कि वो कहते हैं कि मैं अपने गुलाम को चाबुक से मार रहा था, अचानक मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी जो कि मुझे पुकार रही थी। अब मैं चूंकि गुस्से में था तो मैंने वो आवाज पहचान ना सका कि आवाज देने वाले कौन है। जब वो आवाज और वो शख्सियत मेरे करीब पहुंची तो मैंने देखा वो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और मुझे नाम लेकर फरमा रहे हैं कि मुझे नाम लेकर फरमा रहे हैं कि मैंने अपने जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैंने अपने हाथ से चाबुक फेंक दिया। यानी सरकार मेरा नाम ले रहे थे, मुझे पुकार रहे थे, मुझे मुखातिब कर रहे थे, तो मैंने अपना चाबुक फेंक दिया। तो आपने फरमाया जान लो जितना तुम इस गुलाम पर कादिर हो, ये सारे सुन ले। आका ने फरमाया जितने तुम अपने इस गुलाम पर कादिर और कुदरत रखते हो, अल्लाह पाक तुम पर इससे ज्यादा कादिर है। अल्लाह पाक तुम पर इससे ज्यादा कादिर है। फिर ये बयान करते हैं, मैंने अर्ज की मैं आइंदा किसी गुलाम को कभी भी नहीं मारूंगा। उन्होंने रुजू किया, कहा मैं आज के बाद किसी गुलाम को कभी नहीं मारूंगा। एक और रिवायत में है कि वो कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये अल्लाह की रिजा के लिए आजाद है। यानी एक रिवायत में कि मैं इसे कभी नहीं मारूंगा, और एक रिवायत में यह कि उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये अल्लाह की रिजा के लिए मैं इसको आजाद करता हूं। तो मेरे आका ने फरमाया अगर तुम ऐसा ना करते तो आग तुम्हें चिमट जाती, या फरमाया आग तुमसे लिपट जाती। गुलामों और ये जो माशरे का जो दबा हुआ कुचला हुआ तबका होता है ना, यकीन माने आप हदीस पढ़े, मसाकीन के ताल्लुक से हदीसें पढ़े, गुरबा के ताल्लुक से हदीसें पढ़े, फुकरा के ताल्लुक से हदीसें पढ़े, गुमनामों के ताल्लुक से हदीसें पढ़े, खुद खवातीन के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से हदीसें पढ़े। ये वो तबका थे जो उस वक्त इतने दबे कुचले और उनके साथ वो ज्यादतियां और जुल्म हुआ करते थे। अल-अमान वल हफीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए खुसूसी फरमान जारी किए। आका के दरबार से इनके लिए खुसूसी फरमान जारी होते थे, इनके साथ हुस्न सुलूक के ताल्लुक से, इनके हुकूक की अदायगी के ताल्लुक से। गुलामों ये बातों के बाद नॉलेज नहीं होती। गुलाम का कल्चर को इस्लाम में नहीं है, नहीं। गुलामों का कल्चर तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी सदियों पहले से गुलामों का सिलसिला चला आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया तो गुलामों के तो कोई हुकूक ही नहीं बयान हो रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के हुकूक बयान किए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आजाद करने के उसूल बयान किए कि ये काम हो गया तो इतने गुलाम आजाद करो, ये हो जाए तो इतने गुलाम आजाद करो। गुलाम आजाद करने के सवाब अलग बयान किए। अब देखिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितने गुलाम आजाद किए, और कमजोर गुलामों को आजाद करते थे। तो किसी ने अर्ज की हुजूर ताकतवर मजबूत तवाना गुलाम आजाद करते ताकि ये आपके भी काम आते, तो आप फरमाते मैं अपने काम के लिए नहीं, अपने रब की रिजा के लिए गुलामों को आजाद करता हूं। सिद्दीक अकबर है ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल-गरज जो आज का मौजू है वो यही है। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मुलाजिमीन या नौकर इस तरह के जो होते हैं चोरियां भी करते हैं, ज्यादतियां भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर करते तो आप फारिग कर देना। जो उसके असल मसला ये है कि हमने खुद भी जो दुकान खोलते हैं या मुलाजिमत पर रखते हैं लोगों को, मैं उनसे डायरेक्ट कह रहा हूं, हमने खुद भी तो पढ़ा नहीं है ना मुलाजिमीन के हुकूक क्या होते हैं, मुलाजिमीन के उसूल क्या होते हैं, इजारे के उसूल क्या होते हैं, तनख्वाह के उसूल क्या होते हैं, रखने के उसूल क्या होते हैं, निकालने के उसूल क्या होते हैं। इसकी पूरी एक शरई रहनुमाई है, पूरा चैप्टर है ये। और क्यों ना हुआ करोड़ों लोग दुनिया में, लोग सेठ कम है मुलाजिम ज्यादा है, ये याद कर लें आप। दुनिया में सेठ कम और मुलाजिम ज्यादा हैं। एक एक सेठ के पास सैकड़ों हजारों मुलाजिम होते हैं, और वो उन मुलाजिम को चलाने के लिए मैनेजर रखते हैं।
मैनेजर नीचे सुपरवाइजर रखते हैं, वो उसके नीचे एक फर्द रखते हैं कि जो 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 को देख रहे होते हैं। इन सबके प्रिंसिपल्स हैं और सबको अल्लाह से डरना चाहिए। मुलाजिम को भी अल्लाह से डरना चाहिए कि अगर उसने अपने सेठ के साथ अपने जिसकी दुकान में के जरिए वो काम के जरिए कमाता है, इसका घर चलता है, उसके साथ बददियानती तो ना करे, उसके साथ तो वो खयानत ना करे। यानी ये तो ऐसा होता है कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दे। अगर तुम सेठ ही के घर की, ये कहते हैं ना कि सेठ का ही अगर चूल्हा बंद हो जाएगा तो तेरे घर का खाना कहां से पकेगा। तो ये आपस का हुस्न सुलूक और आपस का किरदार, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस इस्लाम और दीन और शरीयत हमें बयान करती है। हजरत हिलाल, एक और रिवायत में आता है कि एक शख्स ने जल्दी में, रावी कहते हैं एक शख्स ने जल्दी में अपने गुलाम के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। तो हजरत सुवैद, मैं नाम ही देख रहा था कि सल्लु अलल हबीब, हजरत सुवैद बिन मुकर्रिन नाम है इनका। हजरत सुवैद बिन मुकर्रिन ने उनसे कहा, तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए इसके चेहरे के अलावा कोई और जगह ना मिली? चेहरे पर थप्पड़ मारना जायज ना जायज है, सर पर थप्पड़ मारना भी ना जायज है। मुझे याद है कि मैं बनु मुकर्रिन का 7वां बेटा था और हमारे पास एक गुलाम के सिवा और कोई खादिम नहीं था। हम में से छोटे ने उस गुलाम को थप्पड़ मारा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस गुलाम को आजाद करने का हुक्म अता फरमा दिया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी। और आपका तो वैसे अपने गुलामों पर करम है, तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत है तर्के अदब, वरना कहें तुम हम पे फिदा हो। तो गुलामों के ताल्लुक से जो कुछ बयान में आज आपके सामने कर रहा हूं, इसको पेशे नजर रखें। और इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो आज हमें अपने नौकरों मुलाजिमीन के लिए लेकर चलनी है। 100% पर गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन लेकर चलनी है। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजारे के ताल्लुक से, मजदूरी के ताल्लुक से जिनसे हम काम लेते, उनके बाकायदा इरशादात मौजूद हैं। मैं आपको चंद इरशादात सुनाता हूं। अल्लाह करे हमारी कुछ तरबियत हो जाए और हमारी कोई तबीयत संवर जाए और हम कुछ ऐसा हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात सुनिए। उजरत या मजदूरी जल्द अदा करने की ताकीद फरमाते हुए कुछ यूं फरमाया, अजीर को, यानी जो तुम्हारे पास इजारे पे काम कर रहा है, मुलाजिम है, आपने जिसे दिखाया कि ये काम करोगे तो तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, फरमाते अजीर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। यह हदीस पाक। एक और है, उजरत या मजदूरी ना देने, कम देने पर वही सुनाइए। चुनाचे अल्लाह पाक ने फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका मैं क़यामत में खुद मुद्दई बनूंगा। यहां शायद हो सकता है कि लिखने में कहीं, मैं ये रिवायत बयान नहीं कर रहा, हो सकता है लिखने में कुछ मुझे लफ्जों में ऐसा लगता है कि शायद फर्क आ गया है। ताहम तीसरी बात बयान करता हूं, बार बार गलती हो जाने पर हर मर्तबा माफ करने की तलकीन कुछ यूं फरमाई कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने खादिम की गलतियों कितनी बार माफ करूं? फरमाया, रोजाना 70 मर्तबा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम को हमारा भाई फरमाया और उसके साथ हुस्ने सुलूक करने की ताकीद फरमाई। इरशाद फरमाया, तुम्हारे खादिम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह पाक ने इनको तुम्हारे मातहत कर दिया, लिहाजा जिसके तहत में उसका भाई यानी खादिम हो, उसे अपने खाने में से खिलाए, अपने कपड़ों में से पहनाए और उसे किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी ना सौंपे जो इसे आजिज कर दे। और अगर उसे किसी ऐसे काम का जिम्मेदार बना दिया
जो इससे आजिज कर दे तो उसकी मदद करे, यानी फिर उसका साथ दे दे। वो नहीं कर पाता, कोई इसको भारी भरकम काम दे दिया जिससे वो नहीं हो पाता, या इतना ज्यादा काम दे नहीं हो पाता, तो फिर उसका साथ दे दे, वो इतना ही काम दे जितना वो कर सके। और मुलाजिम के लिए भी कम से कम ये कि मुतदिल अंदाज में वो काम करे, बैलेंस इसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा सुस्त है ना बहुत ज्यादा तेज है, मुतदिल अंदाज, तो उसको वो उजरत लेने का हकदार बन जाता है। लेकिन जो इतना सुस्त होगा काम ही ना करता हो, तो भी जाहिर बात है फिर उसको भी सोचना चाहिए कि उसको अपनी उजरत, अपनी तनख्वाह को उसको भी तो हलाल करना है ना। पता चले कि जनाब रात की नौकरी थी और सोया हुआ है, रात की नौकरी में सो जाता बंदा। बल्कि बाज लोग तो रात की नौकरियां लेते ही इसीलिए हैं, कई लोग ऐसे रात की जॉब करते ही इसलिए गए यार जॉब के नाम पर सो जाएंगे। चौकीदार टाइप के जो लोग होते हैं, गनमैन, मैं खुद देखता हूँ गनमैनों को। मेरा पहले एक जगह मेरा घर था, तो खुद मेरे साथ वाकया हुआ है। तो वो आपको यार बैरियर होते हैं, बैरियर होते हैं लोहे के, नहीं बैरियर बने हुए होते हैं, तो गली के कोने पर बैरियर बना हुआ था। अब बैरियर बना हुआ था तो वो बैरियर पर गनमैन बैठते हैं, गोद में गन रखकर कुर्सी पर। अब मैं गाड़ी चलाता था, मेरी अपनी कार थी, तो मैं आया तो मैंने हॉर्न मारा, तो वो उठे, बैरियर उठा, मैं निकलूं, मेरा इलाका है, मेरा घर है। मैंने हॉर्न मारा, उठा ही नहीं। ले भाई, एक हॉर्न मारा, उठा ही नहीं। और मैं कहा ये तो ठीक हो रहा है, किसी को गन लाने की जरूरत ही नहीं है, बंदा जावे इसी गन ले, पहले इसके साथ कुछ करे फिर जिसके साथ करना है करे। अब यकीन माने मैं गाड़ी से उतरा, बैरियर उठाया, गाड़ी लेकर निकला, बैरियर लगाया, वो सोया है। फिर जो मुझे करना था मैंने किया, जाहिर है कि अल्लाह का भी दाव पे लगा हुआ था। ये मतलब देखी सुनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ हुआ है। अब इनको तो ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो ज्यादा प्रॉब्लम, ये तो गन लेकर सोए हुए हैं। कितना खतरनाक काम है पता है ना आपको, ये तो गन लेकर सोया हुआ है, अगले को गन लाने की जरूरत ही नहीं है, इसी से ले, इसी के साथ जो करना है करे, फिर पूरा लगा पूरा महल्ला है। तो जो इस तरह के जॉब करते हैं जिनको वैसे ही हिफाजत के लिए खड़ा किया गया। अच्छा बाजों को देखो, ये भी हुआ है, गन गोद में रखी हुई है, मोबाइल में बैठे हुए हैं। अच्छा उसके सामने से गुजर जाओ, पता ही नहीं चलेगा। अबे भाई कोई पीछे से आकर गुद्दी पे चाटा मारेगा, हिलाएगा, गन लेगा और काम पूरा करके चला जाएगा। इन लोगों को तो ज्यादा समझदार होना चाहिए, ज्यादा इस मामले चौक पे, पहले इन्हीं की जान जाएगी ना। सो जाते हैं, रातों को सो जाते हैं। हम एक इलाके की, मेरे को कहानी पता है, ये पर्सनल वाकया सुना रहा हूं। रात को 2:30-3 बजे गाड़ी आती थी, रात को 2:30-3 बजे सन्नाटा, गाड़ी गली में गाड़ी आए तो रात को 2:30-3 बजे। अब वो जो गाड़ी लेकर आता था वो भी आदमी हॉर्न पर हॉर्न मारे, हॉर्न पर हॉर्न मारे। अब वो अंदर पता नहीं किधर चौकीदार सोया हुआ होता होगा, अब वो हॉर्न मारे उसको उठाने के लिए, वो 5-10 मिनट तक हॉर्न मारे। और हमारा घर थोड़ा फासले पर, उसका हॉर्न इतना जबरदस्त था कि क्या बताओ, यानी कि हमारे घर में कोई सोया तो शायद उड़ जाए, मगर चौकीदार ना उठता वहां। हालांकि होना ही चाहिए, इतना हॉर्न पूरे महल्ले को तंग कर दिया। उतरता गाड़ी से, गेट खोलता, अंदर आता, चौकीदार को समझाता, तुझे सोने के लिए थोड़ी रखा यार, तो रात का चौकीदार हो, जाकर चौकीदारी कर। या वो एक चुटकुला शायद आपको मैंने पहले भी सुनाया है, तो सुनाया है, अजीब चुटकुला, हंसना नहीं। अब समझे, वैसे ही समझाने के लिए कि वो एक साहब ने रात का चौकीदार रखा था। सुबह की फ्लाइट थी, सुबह साहब की फ्लाइट थी, साहब सुबह घर निकले फ्लाइट के लिए, 7-8 बजे घर से निकले तो चौकीदार ने कहा सर आज आपने नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? बस सर मैंने कह दिया आज आप नहीं जाएंगे। ओ भाई मेरी फ्लाइट है, क्यों नहीं जाऊंगा? सर बस आप नहीं जाएंगे ना। भाई क्यों नहीं जाऊंगा यार, मेरी फ्लाइट है, मेरी आगे मीटिंग है। कहा सर मैंने ख्वाब देखा है आपका जहाज फट गया, आपका जहाज फट गया, मतलब ऊपर उड़ा और उड़ गया वो जहाज, अब नहीं जाए, मैंने ख्वाब देखा है, मेरे को नहीं आपको जाने देना। अच्छा ख्वाब था, लेकिन वो दिल में आ गई, और सेठ की भी घबराहट शुरू हो गई, वाकई बढ़ गया। तो सेठ नहीं गया, जहाज फट गया।
दास फट गया। सेठ ने अपने चौकीदार को बुलाया, कहा तूने मेरी जान बचा ली, ये ले तेरा इनाम। इनाम दिया, कहा कल से नौकरी पर मत आना। तो सेठ नौकरी पर नहीं आना, मैंने आपकी जान बचाई। कहा जान बचे तो इनाम दिया ना तेरे को, नौकरी पर नहीं आना। नौकरी से क्यों निकाला? अल्लाह के बंदे, तुझे रात को सोने के लिए चौकीदार रखा है कि जागने के लिए रखा था? तू रात को सोया क्योंकि तुझे ख्वाब आया, समझे आप? तो ये भी कहानियां होती हैं। तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और अपने मुलाजिमीन के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने खादिमों के साथ, जो आपके साथ होते हैं उनके साथ अल्लाह पाक हुस्न सुलूक इख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आपने सुना होगा मशहूर खादिम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका तो नाम ही खादिम रसूल है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं 10 साल मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने खिदमत की। मेरे आका के किरदार उसवा और अखलाक करीमा पर कुर्बान जाएं। फरमाते मैंने 10 साल मेरे आका की खिदमत की, मेरे आका ने कभी मुझे यूं नहीं फरमाएगा ये काम ये क्यों किया, ये काम यूं क्यों नहीं किया। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बयान करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कौन कौन होते थे? पानी भरने की खिदमत, वजू का पानी पेश करने की खिदमत, घोड़े पर जीन लगाने की खिदमत, तो जनाब वो जरूरत की चीजें लाने की खिदमत, तो घर के कामकाज करने की खिदमतें, सौदा सल्फ की और अखराजात वगैरह को देखने की खिदमत, यानी अलग अलग नाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबकी फहरिस्त है और सबकी क्या क्या खिदमत थी ये भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ खूबसूरत अंदाज कितना प्यारा था उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बयान मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि ये पूरा एक अलग बयान है जो कि आज करने बैठूंगा तो काफी लेट हो जाऊंगा। अभी तक इतना ही। अल्लाह हमें नरमी अता फरमाए अपने मुलाजिमीन के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने खादिमों के साथ। अल्लाह पाक हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए और इनके साथ ऐसा अच्छा हुस्न सुलूक हो कि समझे ना कि इनके साथ हुस्न सुलूक ही हमें जो है कि जन्नत का हकदार बना दे यार। और वो कहीं भी जाए ना कहें कि यार जैसा मेरा सेठ है ना ऐसा सेठ यार अल्लाह सबको दे। ये दो चीजें हैं ना, या तो बोले अल्लाह मेरे जैसा सेठ किसी को ना दे, तो दिल में बोलेगा मेरे दुश्मन को भी तू ना मिले। एक तो ये जुमला है, और एक यार मेरे को अल्लाह ने जैसा सेठ दिया ना, अल्लाह ऐसा सेठ यार सबको दे यार। अल्लाह वाला है, नेक आदमी है, जो खाता है खिलाता है, जो पहनता है मुझे पहनाता है, नरमी करता है, मेरे से भूल हो जाती है, समझाता है मगर डांटता नहीं है, मारता नहीं है, गालियां नहीं देता, झाड़ता नहीं है, मेरी माँ बहन को गालियां नहीं देता, मुझे सबके सामने जलील नहीं करता, कोई समझाना हो तो मुझे अलग से ले जाकर नरमी से प्यार से समझा देता है। ऐसा कोई सेठ हो भी फिर नमाजी भी तो वैसा भी नमाजी भी होता होगा। यकीन माने नमाजें पांचों पढ़ता हो, फर्ज नमाजें अदा करता हो, हराम रोजी से बचता हो और अपने इन मुलाजिमीन के साथ और दीगर के हुकूक अदा करता हो। मुझे बताइए उसको आका की बारगाह से कैसा इनाम नसीब होगा, उसको कैसी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक नरमी और नरमी इख्तियार करना नसीब फरमाए। हे फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है, नादानी में डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो वो हिम्मत की निगहबानी में। सल्लु अलल हबीब। अब आपका हल्का, अब हल्के लगेंगे माशाल्लाह। अब इस्लाम में अपने अपने निगरानों के पद हल्कों में जाएं और इल्म दीन हासिल करें, ठीक है। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन